हेलो विद्यार्थी, IQ रैंकर्स एकेडमिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर आपने देखा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय है। अभी तक आप जो पढ़ के आ चुके हो वो क्या था? त्रिकोणमितीय था, जिसमें नॉर्मली आपको चीज़ें मिलती थी, एंगल्स मिलते थे और आप उस पर डिसाइड करते थे कि भाई इसकी क्या वैल्यूज़ होंगी, इसका क्या मान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो मान लीजिए जो फंक्शन आपको दिया गया है, यदि उसका व्युत्क्रम किया जाए या उसका इन्वर्स कर दिया जाए तो उस केस में उस फंक्शन का मान क्या होता है। ठीक है, तो ये जो अब 12th क्लास में आप पढ़ने वाले हैं वो इसी के बेस पे आपको दिया गया है कि यदि मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका हम क्या करें, व्युत्क्रम करें, उसका इन्वर्स कर दिया जाए, उस केस में उस फंक्शन का मान क्या होगा, ये चीज़ हम फाइंड करते हैं। ठीक हो गया, तो इस अध्याय में आपको यही सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, जिसमें हम वन बाय वन एक एक करके करते चलेंगे। ठीक हो गया, तो पहले तो हम जो नॉर्मली आपकी पहली जो टेबल है जो आप क्लास 10th में भी आपने पढ़ी है, उस टेबल पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपके सामने दिखाई दे रही है स्लाइड पे। अब ये टेबल क्या है, आप जानते हो कि भाई एंगल्स अगर हम डिग्री में बात करते हैं तो ये आप पढ़ के आ चुके हो कि भाई ये एंगल जो रहेगा पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270। ठीक हो गया, ये आपके डिग्रीज में वैल्यूज गिवन है। ठीक हो गया, नीचे आपने ये फर्स्ट ईयर क्लास में आपने ये किया हुआ पार्ट है, देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपने इसको चेंज कैसे करते हैं रेडियन में। तो रेडियन में आप जानते हैं भाई जीरो को तो जीरो ही बोलते हैं, और π/6, तो यहाँ पाई जो है, पाई को जो बोला जाता है वो 180 बोला जाता है ना। तो अगर हम बात करें इसके लिए 180 के लिए, यहाँ पे छोटा सा 180 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये नीचे दिया हुआ है 6, तो 6 से यदि हम इसको डिवाइड करें तो 6 × 18, तो यहाँ कितना आएगा 30 डिग्री। तो इस टाइप से हम अगर इसको चेंज करना चाहें तो इसको हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं, तो ये 30 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये है π/4, तो 45 को ही हम π/4 बोलते हैं। इसको भी आप वैसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। पाई का मान आपका कितना होता है, 180 होता है। नीचे डिवाइडेड बाई कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 4 आ जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो ये 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियन, नीचे आपको जो एंगल्स दे रखे हैं रेडियन में है और ऊपर जो दे रखे हैं वो डिग्रीज में है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको जानते होगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ अच्छे से करके आ चुके हो कि रेडियन से हम रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री से हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंगल्स को, तो वो सब चीज़ आप भली भांति जानते होंगे। अब इससे आगे हम चलते हैं। ठीक है, ये सभी वैल्यूज आप जानते होंगे अच्छे से, आपकी जानी पहचानी टेबल है ये बहुत अच्छे से, है ना। तो हम नेक्स्ट देखते हैं जनाब। अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने बात करनी है ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो, है ना, तो इसकी भी थोड़ी सी हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये माइनस का π/2 से, ये साइन का ग्राफ है, आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये साइन का ग्राफ बना रखा है ना। y = sin x, जो नॉर्मल फंक्शन होता है sin x, तो उसका ग्राफ दिया हुआ है ना, जो आप फर्स्ट ईयर में आपने अच्छे से कवर किया हुआ है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हम बात करते हैं ये -π/2 से, और यहाँ पर हम प्लस का π/2, है ना, ये प्लस का π/2 तक, इसके लिए हम बात करेंगे। जो आपका फंक्शन जो रहता है -π/2 से π/2 के बीच में, है ना, तो ये नॉर्मल फंक्शन के लिए बात करेंगे, sin x के लिए है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं प्रतिलोम के लिए कि भाई इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका इन्वर्स क्या होता है, तो इन्वर्स क्या होगा, अभी आप अगर देखें ध्यान से तो ये जो फंक्शन है ये x पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये x हो गया और इस साइड में ये क्या हो जाएगा, x डैश हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि x एक्सिस की बात की जा रही है इस पे। लेकिन अगर हम प्रतिलोम की बात करते हैं तो प्रतिलोम पे ये जो ग्राफ होता है ये चेंज हो जाता है, किस पे शिफ्ट होगा, ये बाई एक्सिस पे। आपको पता है ये बाई एक्सिस होगी y एंड दिस इज y डैश, तो ये जो आपका ग्राफ होता है ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, बाई एक्सिस पे। ठीक हो गया, जैसे इसकी आगे अगर आप स्लाइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का π/2 ऊपर के लिए पॉजिटिव रहेगा और नीचे के लिए क्या रहेगा, ये नेगेटिव का रहेगा, माइनस का π/2 की बात की जाए, है ना। ऊपर हो जाएगा आपका प्लस का π/2, ये लिखा हुआ है ना, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इन दोनों के लिए बात की जाती है। तो उसमें हम नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये जो पहले वाला ग्राफ है ये किसको दिखाएगा, यदि हम बात करते हैं बाई साइन एक्स के लिए ओनली, है ना, जो आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से कवर करके आ चुके हो। इससे अगली बात की जाए, यह है इनवर्स के लिए। तो इनवर्स क्या होता है आपको पता है,
जहां एक्स एक्सिस की बात की जा रही थी, अब इस पे हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, लेकिन करेंगे हम किसके लिए, सेम वही एंगल लेना है -π/2 से π/2 के लिए। बस यहां पर जो आपका एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वहां पर हम एक्स एक्सिस पे बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम किस पे करने वाले हैं, वाई एक्सिस पे बात करेंगे। ठीक हो गया। अब इससे आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर इन दोनों ग्राफों को एक साथ मिला दिया जाए, इन दोनों ग्राफों को एक साथ मिला दिया जाता है तो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, है ना। जैसे अगर बात की जाए, ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस वाला है, अगर आप ध्यान से देखो, एक्स ये हो जाएगा एक्स डैश और ये हो जाएगा एक्स, है ना। तो ये होगा एक्स से एक्स डैश वाले के लिए, है ना, एक्सिस के लिए नॉर्मल। और ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये होगा आपका वाई और ये हो जाएगा आपका वाई डैश। ठीक हो गया, ये वाला बन जाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बना रखा है हमने, ये वाला y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यदि हम दोनों को एक साथ मर्ज कर दे तो डायग्राम कुछ इस टाइप से निकल के आएगा। ठीक हो गया। अब हमने एक बीच में ये एक लाइन डाली हुई है, रेखा डाली हुई है ना। इस रेखा की बात करें तो रेखा के समीकरण आप जानेंगे कि भाई ये ओरिजिन से निकल के जा रही है, तो ये हम फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पता है, बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि y इज इक्वल टू, ये किसकी हो जाएगी, x की, y इज इक्वल टू x के लिए बात की जाएगी, है ना। तो ये सब नॉर्मली है ना। तो इन चीजों पे हम बात कर चुके हैं। अब इससे आगे बात की जाएगी कि भाई यहाँ पर जो हम फंक्शन या जो फार्मूले बनेंगे वो किस प्रकार से सामने बन के आते हैं ना, मतलब जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो इनवर्स या उसका व्युत्क्रम हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो वो आगे आप देखने को मिलेगा आपको, है ना। अच्छा, उससे पहले ये एक अब ये स्टेटमेंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इस चीज को आपने बहुत ध्यान में रखना है। अब ये है क्या, तो इससे पहले अभी आपको बता चुके हैं ये सब चीजें, है ना। जैसे ये मान लीजिए कौन से हो जाएगा, ये होगा आपका एक्स डैश और ये होगा एक्स, है ना। तो इन दोनों के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है ये जो दिया हुआ है π/2 से, और ये यहाँ पर रहेगा माइनस का π/2, है ना, ये वाली चीज। अब इन दोनों चीजों के इसको हम कहेंगे एक टाइप से परिसर या जिसको हम रेंज बोलते हैं कि भाई जो वैल्यूज आएगी, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल फंक्शन, आपको पता है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यूज होंगी, जैसे मान लीजिए -π/2 से π/2 के बीच में जो वैल्यूज आती हैं, जैसे इस पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर रहती है -1 और इस पे रहती है +1, तो इनके बीच में ही बात की जाएगी। ठीक है, इनके बीच की, वो आगे अब जब टेबल आएगी तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो वैल्यूज इनके बीच में आएंगी, है ना, ये मेन है, जिसको आप बोल सकते हो जो साइन एक्स है, जिसकी बात की गई थी यहाँ पर कि मुख्य मान। तो ये मुख्य मान क्या है, इसी की बात की जाती है, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फलन का वह मान जो उसके मुख्य शाखा में, तो ये देखो मुख्य शाखा है ना, मेन ब्रांच। तो मेन ब्रांच कौन सी आती है आपकी, साइन एक्स वाली आती है। ठीक है, जो साइन एक्स वाली है वो मेन ब्रांच है, उसी का उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वही वैल्यूज हमने किस में लेके आनी होती हैं, साइन इनवर्स, जो उसका व्युत्क्रम कर दिया जाता है, उसके अंदर केवल वही वैल्यूज क्या कर सकती हैं, बिलोंग्स कर सकती हैं या उसके अंतर्गत आएंगी। उससे बाहर की वैल्यूज बिल्कुल नहीं आने वाली, या फिर उससे हट के जो भी मान होगा वो उसमें एलिजिबल नहीं होगा या एप्लीकेबल नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे वैसे आपको और अच्छे से वो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखो, ये अगली चीज है जो आपने ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से, है ना। ये उसी की बात की जा रही है जो अभी बात की थी हमने। यहाँ पर साइन एक्स, पहला फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है साइन एक्स। दूसरा है कॉस, टेन, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसिक इनवर्स। इनकी कुछ खुद में लिमिटेशन होती हैं, ठीक है, जो लिमिटेशन के अंतर्गत हम रह के क्या करेंगे, काम करेंगे। अब उन लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हमें दी होगी उसको हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। ठीक हो गया। तो यहाँ ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं। ये इस साइड में तो आपका फंक्शन हो जाएगा, तो फंक्शन जिसको हम फलन कहें, डोमेन जो प्रांत कहलाता है, और रेंज आपका परिसर कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर अगर बात की जाती है डोमेन, तो डोमेन क्या है, -1 से 1। तो ये देखो साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स अगर हम बात करते हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स के लिए जो एक नॉर्मल ग्राफ, जो अगर अभी बात की गई थी मुख्य शाखा, तो मुख्य शाखा किसके लिए बात की गई है, जो आपके नॉर्मली y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ की बात की जाती है ना। तो उसमें जो वैल्यूज होती हैं मैक्सिमम और मिनिमम, तो यहां पर मिनिमम जो वैल्यूज होती है वो -1 से स्टार्ट होगी, और मैक्सिमम कितनी होती है, तो +1 होती है ना। तो इसके बीच में बात की जाती है, ठीक है, -1 और 1।
अब यहां पर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड ब्रैकेट। अब इस क्लोज्ड ब्रैकेट की क्या विशेषता होती है ये भी आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से समझ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार उसको भी दोबारा से एज अ रिवाइज के फॉर्म में उसको भी देख लेते हैं कि यदि कहीं पर ये ब्रैकेट लगा रखा है, बड़ा कोष्ठक इसको हम बोले, ठीक है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर -1 भी आएगा, ठीक है, -1 भी आएगा और प्लस का 1 भी आएगा, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि यहां पर जो x की वैल्यूज होगी वो क्या होगी, -1 से क्या होगी, ग्रेटर या फिर इसके इक्वल। x का मान जो होगा वो क्या होगा, -1 से लेस देन या इक्वल, ठीक है, और 1 से क्या होगा, स्मॉल या कह सकते हो आप लेस देन, और ये इक्वल, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर जो ये बड़ा कोष्ठक आता है, ठीक है, ये जो आपका क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि ये जो बाउंड्रीज पे वैल्यू दे रखी है -1 और 1, ये भी वैल्यूज इसके अंदर क्या करती हैं, लाई करती हैं, ठीक है, या मिलती हैं आपको। अब ये जो वैल्यूज है -1 किस पे मिलती है, तो ये आप जानते हो -π/2 पे प्राप्त होती है, और जो 1 है वो π/2 पे प्राप्त होती है, ठीक है। इसी क्रम में ये सभी कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसिक का, ये सभी के आपको यहां पर दे रखी है वैल्यूज। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इस टेबल का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है विशेषकर, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है। यदि ये टेबल के आप प्रांत, जिसको हम डोमेन कहें, यदि आपको डोमेन पता नहीं है तो फिर दिक्कत होगी वहां पर, है ना। अगली चीज क्या है, रेंज, तो रेंज भी पता होनी चाहिए कि भाई वो किसी भी फंक्शन की रेंज कहां से कहां तक जाती है, तभी हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। इससे आगे यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूले दे रखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इंपोर्टेंट फार्मूलाज, जिस पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इन फार्मूलों, जो ये फार्मूले दिए गए हैं, इनको हम अपने अभ्यास या एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से इनका यूज करने वाले हैं। तो 1 by 1 पहले तो इनको हम देख लेते हैं कि 3 फार्मूले दे रखे हैं आपके सामने, 1 2 3, है ना, और फिर इनको हम क्या करते हैं, एज अ प्रूफ करके देखते हैं कि भाई इनको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये दिया हुआ है आपको, पहला जो फार्मूला है वो कौन सा दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/x कॉसिक इनवर्स x, ठीक हो गया। ये तो आपकी, आप जानते हो, अभी आपको बताया था कि साइन में जो वैल्यूज होती है वो कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 के बीच में रहती हैं, तो वो आपको दे रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं इतनी ज़्यादा। इसको आप स्किप कर दीजिए, ये वाला तो इसको कोई लेना नहीं है, ये भी सेम ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। इससे जो आपको अभी दे रखी थी डोमेन में, वो वही वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है, केवल आपने ये फार्मूले जो है, इन फार्मूले पे हम देखते हैं कि विशेषकर ये फार्मूले किस टाइप से बनाए जाते हैं, ताकि जो अभ्यास में क्वेश्चन किए जाएं तो वो अच्छे से लगा पाओ आप, है ना, ज़्यादा कम से कम टाइम में, ज़्यादा टाइम ना लेकर, है ना। तो 1 by 1 हम बात कर लेते हैं इस पे भी, है ना। तो पहला यही आता है, देखिए यहाँ पहला दिया हुआ था साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x, है ना। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x कैसे प्राप्त करोगे, है ना। सेम कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, ये कैसे प्राप्त होगा, है ना। टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसको कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इनको 1 by 1 अब हम सॉल्व करके देखते हैं, है ना, जो कैसे प्राप्त होगा उसका प्रूफमेंट पूरा अच्छे से सीखते हैं। तो पहले यही आपको दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/x कॉसिक इनवर्स x कैसे प्राप्त किया जाएगा, है ना। तो लेट, मान लेते, लेट इसको y इज इक्वल टू, यहां पर फंक्शन ले लेते हैं कॉसिक इनवर्स x, हमने ये माना हुआ है, ठीक हो गया। यहां तक इस फंक्शन को हमने मान लिया। अब इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये है क्या, वास्तविक में क्या है ये, इसका मीनिंग यदि कहीं ऐसा लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, कॉसिक इनवर्स x, इसका मीनिंग हुआ कि ये जो फंक्शन होगा कॉसिक इनवर्स, ये आपने केवल समझने के लिए, ठीक है, आपको केवल समझने के लिए चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब ऐसा होगा, क्योंकि इसकी पावर है इनवर्स में, यानी कि -1 है, तो ये कुछ इस टाइप से रहा होगा, कॉसिक और ये जो x है आपका, x यहां रहा होगा, क्योंकि जब इस कॉसिक को आप ऊपर लेके जाएंगे तो अभी इसकी पावर क्या होगी, नीचे पॉजिटिव होगी, ऊपर जब लेके जाओगे तो ये हो जाएगी इनवर्स में, है ना। तो कॉसिक इनवर्स x, तो इसका जो मीनिंग हुआ कॉसिक इनवर्स x का, इसका मीनिंग है 1/कॉसिक, और यहां पर क्या होगा, ये x होगा, ठीक है। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपका ये फंक्शन जो बन के आएगा वो बनेगा कॉसिक इनवर्स x, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है।
हाँ, केवल समझने के लिए। नेक्स्ट, अब अगर हम सेम बात की जाए तो यहां पर इस कॉसिक इनवर्स को हम वैसा ना लिख के, अब देखिए यहां पर हम इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा ये चीज। यहां पर जो नीचे कॉसिक आएगा इसको यदि हम इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपका कॉसिक y इज इक्वल टू एक्स। ये कुछ इस टाइप से बन के आएगा, है ना। इसको थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, ये बन के आएगा यदि आप इसको जब लिखेंगे इस टाइप से 1 कॉसिक एक्स, तो कॉसिक जो होगा वो कॉसिक मल्टीप्लाई करेगा y के साथ में, तो ये बन जाएगा आपका कॉसिक y इज इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। ठीक है, चेंज क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा और यहां पे इसके मल्टीप्लाई में भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस कॉसिक y को हम नीचे इसके नीचे लेके चलते हैं, है ना। इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये जो x है आपका इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेके आएंगे तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो दिस इज 1/x और ये बनेगा आपका दिस इज 1 कॉसिक y। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। मल्टीप्लाई क्या है, तो ये तो आपका रहेगा 1/x। अब ये जो आपका बना हुआ है 1 कॉसिक y, ये क्या है, ये खुद में फार्मूला आप जानते हो भली भांति, है ना, कि यदि कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, ये आप जानते हैं, है ना, कॉसिक थीटा। ये आप भली भांति जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉसिक थीटा। तो यहां पर ये है 1 कॉसिक y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज साइन, है ना, क्या लिख सकते हैं, दिस इज साइन y। ठीक हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसिक थीटा होता है, तो 1 कॉसिक y को आप रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा साइन y। ठीक हो गया। अब ये जो साइन y है, यदि हम इस फंक्शन को इधर लेके आए तो सेम वही कंडीशन बनेगी, साइन y को हम पहले इधर लेके आओगे, है ना। मीन्स क्या हुआ, चलो एक बार आपको लिख के भी दिखा देते हैं, 1/x, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। इधर साइन क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, ये मान के चलिए, तो ये क्या बनेगा, नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा इस टाइप से साइन केवल, और इधर बचेगा आपका y, ये तो बनेगा, ये इस टाइप से बन के आएगा नीचे, है ना, इस टाइप से बन के आएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं वाला है, हाँ, ये क्या है, मल्टीप्लाई है, इस टाइप से। ठीक हो गया। अब इस साइन को आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट होगा, यानी कि इट मींस दैट ये बनेगा साइन इनवर्स, क्योंकि इसकी पावर 1 होगी नीचे, ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x, और ये आपका बन के आएगा इज इक्वल टू y। ठीक है, बट अब यहां पर ये जो स्टेटमेंट है इसको हम ऐसा नहीं लिखते, ध्यान रखिएगा। 1/sin जो लिखा हुआ है इसको ऐसा नहीं लिख के हम सीधे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको नहीं लिखना होता है इसमें, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, तो इसको हटा देते हैं, और केवल आपने सीधे इसको लिखना है जो दिया हुआ है साइन इनवर्स, कि इस फंक्शन को जब आप इस साइड में लेके आओगे तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर -1 हो जाएगी, 1/x एंगल में रहेगा, और ये जो y आपका है वो y वैसे ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से आप देखो तो हम y किसको लेके चले थे, इसको मान लेते हैं एज ए इक्वेशन 1, है ना। तो समीकरण 1 को आप देखोगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x लेके चले थे, तो y को हम रिप्लेस अब किससे कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में अगर हम देखें तो समीकरण इक्वेशन 1 से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 we can written as इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, y को हम रिप्लेस किससे करेंगे, कॉसिक इनवर्स x से, कॉसिक इनवर्स x। ठीक हो गया। तो ये पहला प्रूफमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला प्रूफ हो चुका है जो हमने प्रूफ करना था, है ना। फार्मूला ऊपर देख सकते हैं आप, यही था, साइन इनवर्स 1/x से किसके इक्वल होता है, कॉसिक इनवर्स x के होता है। ठीक है, ये चीज आप अच्छे समझ में आ गई होगी चीजें, ये है ना। तो ये पहला प्रूफमेंट था, है ना, कि यदि कोई इनवर्स में फंक्शन आता है, कोई इनवर्स में फंक्शन होगा तो उसको हमने कैसे टैकल करना है ना।
अब यदि आपको ये अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें तो फिर जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के वो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, है ना। तो ये पहला फार्मूला था जो हम प्रूव कर चुके हैं। ऐसे ही इसी क्रम में हम दूसरा फार्मूला देखते हैं कि दूसरा फार्मूला क्या है ना। तो दूसरा फार्मूला क्या है, सेम कॉसिक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करना है, सेम काम करना हुआ है ना। तो यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। लेट, सबसे पहले क्या करना है हमने, लेट, है ना, लेट करना है सेक इनवर्स। तो y इज इक्वल टू हम लेके चलते हैं सेक इनवर्स x। ठीक है, इसको ले लिया है, सेम वही काम प्रोसेस अपनाना है। अगेन सेक इनवर्स x है, अब सेक को आप इधर लेके आओ। आपको पता है कैसे काम करना है, सेम वही पहला वाला प्रोसेस है कि आपको पता है कॉसिक इनवर्स x जो होता है इज इक्वल टू 1 कॉसिक और इंटू एक्स, ये इस टाइप से होता है लिखा हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो इसके लिए यदि हम बात करते हैं तो ये सेक इनवर्स डिवाइड में रहा होगा, क्योंकि ऊपर गया होगा तभी तो माइनस में पावर रही होगी इसकी। तो नीचे जब लेके आओगे तो पॉजिटिव रहेगी। तो अब जो नीचे होगी तो पॉजिटिव, तो सेक की हम मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ में, तो ये बनेगा कुछ इस टाइप से सेक y इज इक्वल टू x। ये तो बन के आएगा सामने, सेक y इज इक्वल टू x। ठीक हो गया यहाँ तक। अगेन सेम वही प्रोसेस अपनाना है, इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा, यहाँ पर भी इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 होगा। ठीक हो गया। अगेन क्या करना है, सेक y को आप इस साइड में लेके आइए और x को आप इस साइड में, तो ये बन के आएगा आपका 1/x और ये हो जाएगा आपका 1/sec y, सेक y, ये बन के आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट काम क्या होगा, इसको हम 1/sec y को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये भी आप जानते हैं भली बात ही कि भाई कॉस थीटा कहीं पर लिखा हुआ है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस इज 1/sec थीटा। यही होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक, तो यहाँ पर 1/sec y जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos y, है ना। सेम आप फार्मूले से देख सकते हैं ना। तो दिस इज 1/x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका cos y, ये क्या बन के आएगा, cos y। ठीक हो गया। अगेन हमने क्या करना है, cos को इस साइड में लेके आना है, तो यहाँ पर यदि ये +1 है, नीचे जाएगा डिवाइड में तो cos रहेगा। अब cos को ऊपर लेके आओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 होगी। तो ये क्या बन के आएगा, दिस इज cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, ये बनेगा y। सेम वही पहला वाला प्रोसेस अपनाना है ना, कि जो cos y था, cos y को हम इस साइड में लेके आए, तो ये cos पहले नीचे आया होगा, फिर ऊपर जब लेके जाओगे तो इसकी पावर क्या आएगी, माइनस की होगी। तो cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y होगा। ठीक है। अब यहाँ पर सेम वही प्रोसेस, यहाँ पर इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है ये पहली वाली। अब इक्वेशन 1 से y को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, सेक इनवर्स x से, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ साइड में लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 we can written as इसको हम क्या लिख सकते हैं, y को आप जब रिप्लेस करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बन के आएगा, cos 1/x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका sec इनवर्स x। तो ये फार्मूला आपका बन के आ जाएगा सामने, है ना। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। यही हमने प्रूफ भी करना था, ये जो बना हुआ है ये इसी को हमने प्रूफ करना था, है ना। तो ये है cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसी क्रम में एक तीसरा फार्मूला भी था, है ना, उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो तीसरा फार्मूला क्या है, हमने प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। इसको भी देखते हैं ना, आइए इसको भी करते हैं फिर। लेट, अगेन वही काम करना है, लेट cot इनवर्स x। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू, आप क्या लेके चल रहे हैं इसको, दिस इज cot, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं ना, ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स x। ठीक हो गया, cot इनवर्स x है। अगेन इसके लिए भी हम काम वही करते हैं कि भाई cot इनवर्स x है, तो इसको जब आप इधर लेके आएंगे तो पहले तो ये नीचे क्या होगा, तो इनवर्स में रहा होगा, जब ऊपर लेके जाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज cot y में। cot y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका x, ये बन के आएगा। अब इसको आपने अगेन इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहा होगा तो 1 रहा होगा, और यहाँ पर भी इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यस और नो। अब cos यही रहा होगा, है ना। तो हम क्या करना चाहेंगे,
कि ये जो कॉट वाई है, कॉट वाई को उस साइड में लेके जाइए, है ना, दूसरे साइड में, और एक्स को आप इस साइड में लाइए। तो ये कुछ इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, दिस इज 1y(x) इज इक्वल टू 1/cot y। इसको हम लिख सकते हैं 1/cot y, 1/cot y, है ना। अब 1/cot y को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं यही चीज भी कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, दिस इज 1/cot थीटा। ये आप जानते हैं ना कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/cot थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1/cot y है, 1/cot थीटा है उस साइड में, यहाँ पर y है तो कोई नहीं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 1/x ऐसे ही रहना है। और अगला जो आपका बनेगा 1/cot y को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज tan y लिख सकते हैं। एंगल ही तो चेंज होगा, तो वहां cot थीटा है, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में, तो ठीक हो गया। अब tan को आप अगेन वही रिप्लेस कीजिए, भाई इधर है तो पहले ये डिवाइड में क्या होगा, तो tan y रहा होगा, ओनली tan रहा होगा, है ना। नीचे आएगा तो tan रहेगा, जब ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y, ये बनेगा। अब देखिए tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y है, तो इसको हमने क्या है, इसको मान लीजिए दिस इज इक्वेशन 1, है ना। तो समीकरण 1 से अगर हम काम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अगेन, है ना, समीकरण 1 से या फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन रिटन एज इसको हम लिख सकते हैं सिंस दिस इज tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, अब y को हम रिप्लेस किससे करेंगे, देखिए ध्यान से, y को cot इनवर्स x लेके चले, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज cot इनवर्स x। ठीक हो गया। तो यही हमने प्रूफ भी करना था, tan इनवर्स 1/x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cot इनवर्स 1/x के। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है ना, जो ये बना रहे हैं ये बहुत ज्यादा आपकी सहायता करने वाले हैं अभ्यास के क्वेश्चनों में। जो आप एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन हम लगाएंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा आपको जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, जो प्रूफमेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिए, है ना, ताकि वहाँ पर आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, एक चीज़ और है, अब यहाँ पर अगर हमने बात की, तीनों को हम 1 by 1 सॉल्व कर चुके हैं, देखो जैसे यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर क्या है, जैसे साइन इनवर्स 1/x है इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x है। ठीक हो गया, ये इसके इक्वल हमने प्रूफ कर चुके हैं, है ना। तो यदि कहीं पर ऐसा हो जाए, ठीक है, देखो यहीं पर हम ऐसा भी लिख देते हैं, दूसरा पार्ट ऐसा होगा, या और करके अगर इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसा बना सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कॉसिक इनवर्स 1/x, ठीक है, कॉसिक इनवर्स 1/x लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका साइन इनवर्स x के। इस चीज को ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, मेन मोटो क्या हुआ इसको देखने का, कि जब आपका साइन इनवर्स 1/x होगा तो ये किसके इक्वल होगा, कॉसिक इनवर्स x के इक्वल होगा, है ना। लेकिन जब आपका कॉसिक इनवर्स 1/x हो, मतलब एंगल देखो 1/x, यदि इधर कॉसिक है तो उधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, चेंजेस क्या है, यहाँ पर साइन था 1/x, साइन इनवर्स 1/x, यहाँ पर कॉसिक इनवर्स 1/x, लेकिन यहाँ पर जब साइन इनवर्स 1/x है तो इस साइड में कॉसिक इनवर्स x है, और यहाँ पर कॉसिक इनवर्स 1/x है तो यहाँ पर साइन इनवर्स x है। तो ये क्या होंगे, बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए, है ना। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि भाई अगर इसको हम प्रूफमेंट करना चाहें तो इसको भी हम कर सकते हैं। आप लेट साइन इनवर्स x लेके काम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रूफमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम क्या मान के चले हैं, कॉसिक इनवर्स x लेके चले थे, यहाँ पर आपने क्या मान के चलना है, साइन इनवर्स x लेके चलना है, तो उससे आपका जो फंक्शन बन के आएगा वो कॉसिक इनवर्स 1/x बन के आ जाएगा, है ना। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इसको और करके एक दूसरा क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम, कि कहीं पर इस टाइप से लिखा हो सेक इनवर्स 1/x, तो ये जो बन के आएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉस इनवर्स x। तो इससे आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि यदि फंक्शन ऐसा मिले तो उसको हम ऐसे टैकल करेंगे।
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मतलब क्या करना है कि यदि कॉस इनवर्स 1/x है सेक इनवर्स x के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, मतलब एंगल जो है वो हाफ हो जाना है, एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और वो इसी से प्राप्त होगा। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको इधर ले आओ, इसको उधर कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा वही है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगला क्या है, ये जो अपना प्रूफ किया था इसको भी सेम कर सकते हैं ना, तो इसे भी लिख ही लेते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये आपका ये बन के आ जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। अब इसको प्रूफमेंट सेम वैसे ही काम करना है जैसे इसमें क्या हुआ, बस यहाँ पर आप tan इनवर्स x लेके काम करना होगा। यहाँ पर हम क्या लेके चले थे, cot इनवर्स x लेके चले थे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक हो गया। अब इन पे कुछ आगे पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा, ये और फार्मूले हैं, कुछ बेसिक फार्मूले हैं ना, इनको भी अब देख लेते हैं 1 by 1, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है, इसमें भी तीन फार्मूले हैं। पहले हम इनको देख लेंगे 1 by 1, है ना, कि भाई कैसे हमें रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो पहले इनको भी हम देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये दिया हुआ है। दूसरा है टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का टेन इनवर्स एक्स। तीसरा है कॉसिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये भी आपके इनवर्स लिए हैं, है ना, कि ये कौन से हैं, इनवर्स वाले हैं, ये आप देख ही पा रहे हो, है ना। इनवर्स क्या होती है, जब उसका व्युत्क्रम किया जाए या फिर इनवर्स कर दिया जाए तब ये फंक्शन प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम 1 by 1 इनको ही प्रूफ करके देखते हैं ना, प्रूफ कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक हो गया। 1 by 1 इनको भी देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट, यहाँ पर भी लेट हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये लेके चलते हैं, ठीक हो गया। ये जो फंक्शन दिया है इसको हमने लेट कर लिया। अब यदि आप इसको लेके चलते हैं तो ये साइन इनवर्स है, साइन को आप इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, दिस इज साइन y, और यहाँ पर आपका बन के आएगा दिस इज माइनस एक्स, यही बनेगा। हमने क्या करना है, अगला काम, माइनस को आप इधर ले आइए तो ये बन जाएगा दिस इज माइनस साइन y, ये बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x, है ना। या फिर आप इसको ऐसा कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये x को आप इधर ले जाइए और साइन y को उस साइड में लेके जाते हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो साइन y को आप उधर ले जाइए, x को इधर, तो x तो आएगा इधर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन y को आप उधर लेके जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, दिस इज साइन y, ये बन के आएगा, है ना। अब माइनस का साइन y है, यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूला है जो आपको ध्यान होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, जो आप पढ़ के आ चुके हो, है ना। वो क्या होता है, यदि मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, ये लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ये आप जानते होंगे, है ना। तो माइनस का ये होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यदि अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो तो ये क्या लिखा है, माइनस का साइन y है, तो ये इससे मेल खा रहा है, माइनस का साइन थीटा है यहाँ पर लिखा हुआ। और जो माइनस का साइन थीटा है और यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज x इज इक्वल टू, ये बन के आएगा आपका साइन, और ये हो जाएगा माइनस का y, ये बन के आएगा, बिल्कुल, है ना। अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज साइन, साइन को आप इस साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये पहले डिवाइड में क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स में हो जाएगी, है ना। तो ये बन के आएगा दिस इज साइन x साइन इनवर्स, है ना, क्या होगा, दिस इज साइन इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस की 1 हो जाएगी पावर, और ये हो जाएगा x, और ये बनेगा आपका माइनस का y, ये बन के आएगा, है ना। अब जो y है, y हम किसको एज्यूम करके लेके चले हैं, ऊपर आप देख ही पा रहे हो, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 या इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से, है ना, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस y। तो y क्या है आपका, दिस इज साइन इनवर्स माइनस x, ये लिखा हुआ है। अब इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हमने ऊपर वाला फार्मूला बनाना है। तो भाई ये पॉजिटिव का ये वाला पार्ट, तो इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा, और करके अगर हम इसको लिखना चाहें तो, और ये हो जाएगा साइन, उसको आप इधर ले आइए तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस x,
और इसको आप उस साइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस का आएगा, है ना। तो ये आपका फार्मूला रिजल्ट बन के आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी आप लोग को, है ना। तो ये नॉर्मली देखो यही हमने प्रूफ करना था, है ना, जो प्रूफ करना था साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक हो गया। तो एक रिजल्ट ये हो गया आपका, है ना, जो हम फार्मूले में आगे यूज़ करेंगे। तो पहले हम फार्मूले अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज जो अभ्यास क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से लगा पाएंगे। इसी क्रम में इसका अगला जो है क्वेश्चन वो आ जाएगा, है ना। सेम यही काम करना है आपने इसमें भी, है ना। तो इसको भी देखते हैं। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x है। इसको भी इसी क्रम में हम लगा लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लेट y इज इक्वल टू, एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, सेम वही आपने प्रोसेस अपनाना है इसमें भी। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स है, अब इसको इस साइड में लेके आओगे तो नीचे क्या होगा, तो पहले tan इनवर्स माइनस का बन रहा होगा, ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अगेन वही लिखेंगे tan y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का x, ये बन जाएगा, है ना। अब हमने अगला काम क्या करना है, इस x को आप इधर ले आइए और tan y को उधर ले जाते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से बन के आएगा, x पॉजिटिव का हो जाएगा और करके, है ना। इसको और करके अगर हम लिखना चाहें तो x को आप इस साइड में ले आए तो प्लस का हो जाएगा, और tan y को आप उस साइड में लेके जाइए तो माइनस का ये बन जाएगा tan y, है ना। अब ये माइनस का tan y, तो इसके लिए भी बेसिक फार्मूला आपको पता है कि हम कहीं पर ऐसा हो tan माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है माइनस का tan थीटा, है ना, माइनस का tan थीटा ये होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो x इज इक्वल टू, इसको हम चेंज करेंगे तो ये बनेगा आपका tan माइनस y, ये बन के आएगा सामने, ये तो बनेगा। जब ये बन के आएगा तो भाई tan को आप इधर ले आओ, है ना, अगेन वही काम करना है। तो tan पहले नीचे डिवाइड में क्या होगा, फिर ऊपर लेके जाओगे, नीचे तो प्लस का रहा हुआ, यानी कि पावर जो रही होगी वो बढ़ रही होगी, और ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, माइनस में हो जाएगी। तो tan इनवर्स ये, और ये हो जाएगा x आपका, और इधर ये बन के आएगा माइनस का y। ठीक हो गया। अगेन अब y की वैल्यू क्या थी आप ऊपर देख पा रहे होंगे, है ना। इसको मान लेते हैं अगेन इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। ठीक हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, तो y को इधर ही ले आते हैं, और करके अगर हम लिखना चाहें तो और करके y को आप इधर ले आइए, रिप्लेस कर लीजिए, है ना। तो y प्लस का हो जाएगा, इसको आप उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का tan इनवर्स x। ठीक हो गया। जो y है, y को हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या बोला गया है कि y को हम रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स माइनस x से। तो रिप्लेस कर लेते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या 1 से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बन के आ जाएगा आपका, y को रिप्लेस कर लीजिए, दिस इज tan सिंस tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x, ये बन के आएगा। और यही हमने क्या करना था, रिजल्ट प्राप्त भी करना था, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो हमने यही देखना था कि tan इनवर्स tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू होता है माइनस का tan इनवर्स x के, है ना, जो ऊपर आप रिजल्ट देख पाएंगे ये वाला। तो यही हमने प्राप्त करना था, तो हमें मिल गया है ये, है ना। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जो होता है वो होता है माइनस का tan इनवर्स x के। ठीक हो गया। इसी क्रम में एक और भी फार्मूला था इसका, है ना, 3 थे, तो तीसरा उसको भी देखते हैं। तो अगला फार्मूला आपके सामने ये है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है ना। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो सेम वही प्रोसेस आपने अपनाना है। अगेन लेट y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स, ये लेके चलते हैं, है ना। सेम जैसा अभी तक हम करते आए थे दोनों, है ना, दोनों फार्मूलों में। अगेन प्रोसेस वही है कि कॉसिक इनवर्स को हम नीचे लेके आएंगे इस साइड में, तो इनवर्स में रहा ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज कॉसिक y, ऊपर जब लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगी पावर, है ना, कॉसिक y बन जाएगा, बाई तो ये है ही इधर इस साइड में, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x। ठीक हो गया। अगेन इसको चेंज कर लीजिए, और करके हम इसको लिखना चाहें तो x को आप इस साइड में लेके आइए तो x हो जाएगा प्लस का आपका, और कॉसिक y को जब आप लेके जाएंगे उस साइड में तो ये हो जाएगा माइनस का, दिस इज कॉसिक y, ये बन के आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे क्या काम होगा, अब यहाँ पर एक फार्मूला अगेन वही है
कि यदि कहीं माइनस कॉसिक थीटा लिखा है ना, तो इसको हम लिखते हैं कॉसिक माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस का कॉसिक थीटा के, है ना। ये आप जानते हैं भली बात ही कि कॉसिक माइनस थीटा जो होता है वो कॉसिक थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज x इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका क्या, दिस इज कॉसिक माइनस वाई, है ना। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में दिया है, वहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर हो जाएगा कॉसिक माइनस थीटा जो होगा वो माइनस कॉसिक थीटा के इक्वल होगा, है ना। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो माइनस कॉसिक वाई जो है उसको हम लिख सकते हैं दिस इज कॉसिक माइनस वाई। नाउ अगेन हमने काम क्या करना है, अब ये जो कॉसिक है कॉसिक को इस साइड में लेके आएंगे, तो पहले कॉसिक डिवाइड में क्या होगा, तो इसकी पावर 1 रही होगी, है ना, पॉजिटिव की। ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉसिक इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका x, और यहाँ बचेगा आपका माइनस का y, ये बन के आ जाएगा, है ना। अब y को हमें रिप्लेस किससे करना है, थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं ना, रीअरेंजमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, y जो है y को आपको लेकर आना लेफ्ट साइड में, तो क्या करना है और करके इसको अगेन, तो ये y को आप इधर लेके आएंगे तो y पॉजिटिव का हो जाएगा, इसको आप उस साइड में लेके जाइए, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉसिक इनवर्स, और ये हो जाएगा x। अब y को हम रिप्लेस करेंगे नाउ इक्वेशन 1 से, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप देख पाते हैं कि y को हम रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का कॉसिक इनवर्स एक्स, ये तो बन के आएगा। और यही हमने क्या करना था, प्राप्ति भी करना था, है ना, जो हमसे बोला गया था। कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, यही हमने प्रूव भी करना था ऊपर, है ना। तो ये फार्मूले थे कुछ, तो अभी तक हमने ये 3 फार्मूले इधर भी देख लिए हैं। इसी क्रम में अगला आपका अगर देखेंगे तो ये अगला पॉइंट है जो लास्ट है ना, इस पे जो एक्सरसाइज का है, तो इसको भी लगा लेते हैं। ये अगले 3 फार्मूले हैं जिसका हमने इस एक्सरसाइज में प्रूव भी करना है ना 2.1 में, तो इनको भी देख लेते हैं 1 बाय 1, इनको भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका पहला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, पहला तो यही हो गया आपका, है ना। पहला फार्मूला ये हमने देखना है, और ये कैसे बनेगा वो हम आगे बात करने वाले हैं इस पे, है ना। सेकंड आपका आता है सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के होता है, ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगला आ जाएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो किसके होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है ना। तीनों पे हम 1 बाय 1 बात करने वाले हैं ना अच्छे से, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। तो इस पे भी देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मान लीजिए लेट ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसको और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर लेते हैं। ये है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, है ना, ये दिया हुआ है आपको। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, है ना, क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले इसी टर्म को, ठीक है। इसमें जो तीनों फार्मूले आपके जो दिए हुए हैं कि अगर है हमें कोई फार्मूला इस टाइप का मिलेगा कि ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो इसको थोड़ा ध्यान में आपने रखना है। तो इसको 1 बाय 1 प्रूफ करते हैं कि किस टाइप से प्राप्त करेंगे। तो पहला है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, है ना। तो अगेन हमने क्या काम करना हुआ, कॉस को अब पहले तो आप इस साइड में लेकर आइए, तो पहले डिवाइड में जाएगा तो कॉस इनवर्स रहेगा, कॉस माइनस 1, ऊपर जब आप लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस y बनेगा, है ना। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज कॉस y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये बन के आएगा, है ना। अगेन हमने क्या काम करना है, x को इधर ले आते हैं और करके अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं तो x को आप इधर ले आइए और cos y को उधर लेके जाइए, तो ये बनेगा कुछ इस टाइप से x इज इक्वल टू माइनस कॉस y, ठीक हो गया। अब ये माइनस का कॉस y, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपने ध्यान देने वाली बात है कि माइनस का कॉस y हमें कब प्राप्त होता है, तो आपने कोऑर्डिनेट जो आपकी एक चतुर्थांश जो टेबल है आपको पता होगा कोऑर्डिनेट, उसमें हम बात करते हैं तो माइनस का कॉस y जो हमें मिलता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नेगेटिव का रहता है ना। ये चीज़ आप जानते हैं कि यदि हम
कॉस पाई माइनस थीटा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस का रहता है, माइनस का कॉस थीटा होता है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप कहेंगे भाई, तो भाई एक छोटी सी टेबल बना सकते हो, ये y हो जाएगा, ये दिस इज y डैश, ये हो जाएगा x एंड ये होगा x डैश। तो ऑल पहले में तो सभी ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, है ना, और ये फोर्थ, इस टाइप से। तो इसमें तो जो रहेंगे फर्स्ट वाले में वो क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, बताइए आपको, है ना, ऑल पॉजिटिव रहेंगे इसके अंदर। इसमें क्या रहेगा आपका साइन, और कौन सा रहता है साइन थीटा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे, है ना, ये पॉजिटिव का रहेगा ये। बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग जो होंगे, है ना, रिमेनिंग जो रहेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव के रहेंगे, है ना, जो शेष बचेंगे। अगर हम थर्ड वाले में बात करें तो थर्ड में क्या रहेगा आपका, थर्ड में आपका होता है टेन थीटा, और अगला हो जाएगा कॉट थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं, है ना, और रिमेनिंग बाकी क्या रहेंगे, जो रिमेनिंग होंगे वो आपके नेगेटिव के रहते हैं, है ना। अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें होता है सेक थीटा, है ना, और दूसरा कौन सा आएगा कॉस थीटा, तो ये प्लस का रहेगा, और बाकी जो बचेंगे रिमेनिंग वो सभी कैसे रहेंगे, वो सभी माइनस में होंगे, है ना। 4, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से आई होप करके आ चुके हैं, और जो आपको पता भी होंगी चीज़ें, है ना। तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना, और उससे ये बहुत ईजिली आप प्राप्त कर लोगे, इसका जो रिजल्ट हमने प्राप्त करना है वो बहुत आसानी से प्राप्त भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो अच्छा ये लिखा है माइनस का कॉस बाई, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, माइनस का कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, है ना, कॉस पाई माइनस थीटा। तो इसको थोड़ा सा हम देखें तो दिस इज एक्स, और ये हो जाएगा आपको, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव का रहता है, वो साइड में हमने लिख ही दिया है इसीलिए। तो कॉस पाई माइनस वाई, अगेन कॉस को अब इस साइड में लेके आइए आप, है ना। तो पहले तो ये डिवाइड में जाएगा, तो इसकी पावर 1 रहेगी, ये प्लस की रही होगी, है ना, नीचे जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, ये बनेगा, ये तो बन के आएगा, ठीक हो गया। अगेन हमने क्या काम करना है, इस बाई को आप इधर लेके आइए, और कॉस इनवर्स एक्स को हम उस साइड में लेके जाते हैं। तो इसको हम रीअरेंजमेंट करें तो और करके इसको लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, वाई को आप इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई माइनस, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये बन के आएगा, ठीक हो गया। अब अच्छा y जो है, y को हम क्या लिख सकते हैं, जो y को रिप्लेस करें तो y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 बन जाएगी आपके। तो y को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ से, तो इसकी जगह को इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और यही हमने रिजल्ट प्राप्त भी करना था। और यहाँ पर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये हमने कहाँ सीखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये यहाँ से प्राप्त किया है ना। तो बाई को हमने रिप्लेस कर लिया, बाई को लिख दिया है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यही हमने अपना रिजल्ट लेके भी आना था। ऊपर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, ये जो आप देख पा रहे हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक हो गया। बस यहाँ पर थोड़ा सा जो आपने ध्यान देने वाली बात है उसको आप यहाँ पर देखिएगा, ये इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ये वाली है ना, जो ये लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो टेबल है। बाकी इजीली आप इसको प्राप्त कर लेंगे, है ना। इसी क्रम में आप दूसरा फार्मूला भी देखते हैं इसका, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। तो अगला आ जाता है आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, है ना। इसको भी देख लेते हैं, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। लेट, इसमें एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस एक्स, है ना। इसको लेट करके चलते हैं, जब इसको लेट करके आप चलेंगे तो ये क्या बनेगा, सेक इनवर्स को आप अगेन इधर लेके आइए, तो पहले डिवाइड में क्या होगा तो इनवर्स में रहा होगा, और जब फंक्शन ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन के आएगा आपका सेक y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये बनेगा आपका।
इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो जब रीअरेंज करेंगे आप तो ये कुछ इस टाइप से बन के आएगा, x इज इक्वल टू माइनस का सेक y। मीन्स क्या हुआ, x को आप इधर लेके गए तो प्लस का हो जाएगा और सेक y को आप उस साइड में लेके जाओगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, है ना। अब इस चीज़ को आपने क्या लिखना है, देखो ये माइनस का सेक y है ना। तो सेक y को हम क्या कर सकते हैं, दिस इज साइन सेक, ये होगा सेक माइनस थीटा, सेक कितना है आपका पाई माइनस थीटा, सॉरी है ना, ये आपका होगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है माइनस का सेक थीटा, ये होता है ना। कि यदि ये दूसरे कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो सेक पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस का सेक थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसको भी ऐसा ही सेम कन्वर्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर लिखा है माइनस का सेक वाई और यहाँ पर है माइनस का सेक थीटा। तो इसको हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज x इज इक्वल टू सेक और ये हो जाएगा पाई माइनस वाई, ऐसा इसको लिख सकते हैं, सेक पाई माइनस वाई। अगेन क्योंकि आप जब इसको ओपन करेंगे तो फिर यही बन के आ जाएगा माइनस का सेक वाई, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। सेक को आप जब इधर लेके आओगे तो पहले डिवाइड में क्या होगा, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स में आ जाएगी। पहले पॉजिटिव, नीचे डिवाइड में जाएगा तो पॉजिटिव होगी, ऊपर जाएगी तो इनवर्स में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। ठीक है, अगेन हमने क्या करना है, इस y वाले पार्ट को इधर लेके आना, इसको उधर लेके जाना है, सेम एक ही वही सेम प्रोसेस अपनाना है। तो और करके हम रीअरेंजमेंट अगर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये लिख सकते हैं। अब y को हम रिप्लेस किससे करेंगे, तो ये जो स्टार्टिंग में हमने मान के चले थे, है ना, लेट करके चले हैं इक्वेशन 1, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से काम कीजिए, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो जो इक्वेशन बना उससे हम काम करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से बन के आ जाएगा आपका, दिस इज सिंस सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट बन के आ गया जो हमने लेके हुई आना था, है ना। ये रिजल्ट प्राप्ति भी करना है, तो आप स्टार्टिंग में देख पा रहे हो, है ना, लिखा है सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये रिजल्ट आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में एक अगला है, उसको भी देखते हैं। एक ये दिया हुआ था तीसरा, है ना, तो इसको भी बना लेते हैं। तो लेट अगेन सेम इसी प्रकार से, है ना, लेट y इज इक्वल टू, हमने लेट करना है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स। सेम सभी के लिए प्रोसेस एक ही है ना, कि एक के लिए अगर पता चल जाए तो दो तो आप अपने आप बना ही लोगे, है ना, क्योंकि हर किसी के एक जैसे 3 फार्मूले हैं। तो अगर पहला आप बना पा रहे हो तो 2 आप अपने आप भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 1 by 1 अच्छे से सॉल्व करवाएंगे आपको, है ना, ताकि जब हम रिजल्ट, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब लगाएं तो उनमें आपको कोई परेशानी देखने को ना मिले, है ना। तो यहाँ इसको भी लेट कर लेते हैं। सबसे पहले मान लिया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा है ना। तो हम क्या करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स, इसको आप पहले नीचे लेके जाएंगे तो इनवर्स में रहेगी पावर, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट y बन जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगी, तो कॉट y, और ये हो जाएगा आपका माइनस का x। इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करें तो इसको हम लिख सकते हैं और करके, माइनस इधर है, माइनस का x है, इसको आप इधर लेके आएंगे तो x प्लस का हो जाएगा, कॉट y को आप इधर लेके जाएंगे तो माइनस का, दिस इज कॉट y, ये बन के आएगा। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस का कॉट y। अगेन हमने क्या करना है, अब माइनस का कॉट y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि यदि कहीं लिखा है कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज माइनस कॉट थीटा। ठीक है, आपको पता है कॉट जो थीटा होता है वो दूसरे कोऑर्डिनेट में नेगेटिव का रहता है, इसीलिए हमने उसको वहां पर चेंज कर लिया कि कॉट पाई माइनस थीटा अगर आप काम करेंगे तो माइनस का कॉट थीटा प्राप्त होगा। अब इसको भी ऐसे सेम चेंज कर लेते हैं इसी पे, तो ये बनेगा माइनस का कॉट वाई है, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज कॉट पाई माइनस वाई। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, एक्स है, तो एक्स के टर्म में एक्स आ जाएगा, है ना। अगेन कॉट को आप इधर ले आइए, तो पहले कॉट जाएगा डिवाइड में,
है ना, तो पावर आएगी पॉजिटिव, ऊपर लेके जाओगे तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज कॉट इनवर्स, ऊपर लेके जाएंगे है ना, और ये आ जाएगा एक्स आपका फंक्शन जो एक्स दिया हुआ है, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज पाई माइनस वाई, ये सामने आएगा है ना। अब एक्स को हम रिप्लेस किससे करेंगे, अगेन इसको मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, यह है इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन 1 से अगर आप देखें तो यहाँ पर हम बाई को रिप्लेस करके है ना, अच्छा थोड़ा सा काम और भी कर लेते हैं कि बाई को इधर ले आते हैं है ना, तो रीअरेंजमेंट करें तो और करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई को आप इधर लेके आइए, प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है ना। इस वाले पार्ट को उधर ले गए और बाई को आप इधर लेके आ गए, तो वाई तो पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट इनवर्स आपका नेगेटिव का हो जाएगा। तो वाई को हम काम करें तो वाई को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से, तो ये बन के आ जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखते हैं तो वाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंस ये बन के आएगा आपका दिस इज कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के, ये बन के आएगा है ना, जो हमने लेके भी आना था, यही रिजल्ट प्राप्त भी करना था है ना। तो आप देखो ध्यान से ऊपर लिखा हुआ है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के, तो ये तीसरा रिजल्ट था है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही होगी है ना, जो हमने बेसिक फार्मूले ये बताए हैं इनका आप अभ्यास में बहुत ज़्यादा मतलब इनका हमने क्या करना है, यूज़ करना है। अगर ये आपको ध्यान में रहे तो आप अच्छे से चीज़ें बना पाएंगे। अब एक बार पीछे देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ हम सीख चुके हैं अभी तक है ना। सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूले थे तो ये हमने बात कर ली इसके है ना। अब इससे आगे एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो पहले ये एग्जाम्पल हैं कुछ, इनको भी अभी लगाएंगे अपने 1 बाय 1। तो ये वाला पार्ट भी हो गया है ना, तो ये अच्छे से आप कर पाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाया हमने, अगर ये काम किया हुआ है ना। इसी कदम में पीछे ये तीनों फार्मूले वही हैं जो अभी हमने प्रूफ किए थे। इससे पीछे वाले ये 3 फार्मूले और हैं है ना, ये जो आपके तीनों फार्मूले थे इनको भी हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया, ठीक है। इससे पहले आपके 3 फार्मूले और थे, इनको भी हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है जो ये दिए हुए हैं, ठीक है। इनको हमने लगा लिया। अब हम सीधे अपने एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब चूंकि ये आपके हो चुके हैं तो अब ज़्यादा समस्या होगी नहीं क्वेश्चनों में करने में है ना, अभ्यास में। तो ये है पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, सेम उसी पे ही काम करना है हमने जो अभी तक हम काम करके आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए है ना। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हमने क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको स्टार्टिंग में बात की गई थी कि प्रिंसिपल वैल्यू हमने अगर निकालनी है तो वो क्या होती है कि जो आपका रियल फंक्शन होता है, जो साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स है, साइन इनवर्स तो उसका व्युत्क्रम होगा, ठीक है, इनवर्स होता है। लेकिन जो हमारा साइन एक्स है उसके जो वैल्यूज होती हैं, उसकी जो मेन ब्रांच है ना, जो मुख्य मान होते हैं वही क्या होते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। और वो किसके इनवर्स के रूप में जब काम करते हैं तो जो वैल्यूज वहां पर देखने को मिलेंगी वही उसके इनवर्स के रूप में भी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में बता दी है आपको है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है तो इसको देख लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका कि सोल्यूशन आप किस टाइप से हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को है ना। तो मान लेते हैं लेट, इसको मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दिया हुआ है फंक्शन की साइन इनवर्स ये क्या दिया है आपको, 1/√2 दिया हुआ है, 1/√2 है, ठीक हो गया, ये दिया हुआ है आपको। तो अब आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यूज हमने जो रेंज बताई थी स्टार्टिंग में है ना, जो टेबल थी रेंज की वो आपको ध्यान में रखनी है ना। तो जो टेबल थी उसमें जो इसकी रेंज दे रखी है आपको है ना, रेंज पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस रखना है आपको। तो रेंज जो दे रखी थी वो क्या थी, साइन इनवर्स के लिए है ना, साइन इनवर्स के लिए। साइन इनवर्स में जो रेंज थी वो थी -π/2 से π/2 पे है ना। ये तो थी कि जो रेंज होती है साइन में वो कहाँ से होती है, -π/2 से π/2 के बीच में रहती है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी वो क्या हो सकती है, -π/2 या π/2 ये भी आ सकती हैं और इसके बीच में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमें मान इससे प्राप्त होगा है ना। तो देखते हैं साइन इनवर्स है ना,
ये है साइन इनवर्स। अब ये है 1/√2। तो 1/√2 साइन में कितने की वैल्यूज होती है, साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो वो होती है आपको पता होगा, है ना, साइन कितनी 45 की होती है, इसको हम π/4 लिख सकते हैं। तो साइन इसको हम लिख सकते हैं π/4, यहाँ पर ये बनेगी आपकी, है ना, साइन π/4 की जो वैल्यूज होती है वो होती है 1/√2। तो अब हमने देखा कि भाई साइन से, अब ये देखो इसकी पावर क्या है, 1 होगी और इसकी माइनस की 1 है, तो ये जो फंक्शन होगा इसको कभी कैंसिल आउट करते हुए आप नहीं दिखाते, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन है तो यहाँ पे ये प्लस की पावर है और यहाँ माइनस की, तो ये दोनों आपस में जो ऐड होंगी तो क्या होगा, 0 होगा, और किसी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन से साइन जो हटेगा तो क्या होगा, 1 आएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। तो आपका केवल बचेगा π/4, ठीक है। तो यहाँ पर जो y का मान निकल के आया आपका वो आया π/4। अब आप देखेंगे कि π/4 जो है वो इस जो प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताई गई थी, है ना, इस पे जो आपकी बात की गई है ये वाला -π/2 और π/2, इसके बीच में ये वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है, तो बिल्कुल मिलेगी, है ना। क्यों, कैसे मिलेगी, तो उसको देखिए। ये इसका मतलब क्या है कि ये है -90 डिग्री कॉमा प्लस का 90, ये इनके बीच में आएगी, आएगी नहीं आएगी, यानी कि -90 और +90 इनके बीच में कोई ना कोई मान प्राप्त होना चाहिए। तो π/4 जो है ये और कुछ नहीं है, ये क्या है 45 है आपका। तो यानी कि जो हमने वैल्यूज निकाली है ये प्रिंसिपल वैल्यू एक्यूरेट करेक्ट है, जो हमें इंटरवल दिया गया था, है ना, जो रेंज हमें प्राप्त है कि -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए, तो वो चीज़ हमारी निकल के आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान जो होगा वो क्या होगा, आपका π/4 होगा, जो इस रेंज में भी क्या करता है, लाई करता है ना, इसीलिए तो हम कह सकते हैं करेक्ट है। बाकी आपको जो ये जो अभी तक हमने काम किया है, जो पूरी लिस्ट है, ये एज अ PDF के रूप में आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये मिल जाएगी, और साथ ही जो हमारे YouTube चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और एंड देन उसके बाद में आप कॉपी में आप इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपने खास ध्यान देना है, और पहले आप अच्छे से पूरी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, है ना, उसके बाद में जब आपको PDF मिल जाएगी तो उससे आप अच्छे से नोट भी कर पाएंगे और चीज़ों को समझ भी पाएंगे, है ना। और यदि कोई आपको कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपका खुला है, उसमें आप ओपन है, आप जो भी कमेंट होगी वो वहाँ पर आप डालेंगे तो हम उसके जो सोल्यूशन होगा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपको उसका आंसर दिया जाए, ठीक है। इसी क्रम में ये पहला एग्जाम्पल था तो ये भी हो गया, है ना। इसी क्रम में अब दूसरा एग्जाम्पल है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये एक अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉट इनवर्स -1/√2 1/√3, है ना। तो ये भी यहाँ पर भी हमने क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है ना, क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो यहाँ पर इसको भी देखते हैं कि किस टाइप से आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पर देखिए, या जिसको हम कहें मुख्य मान, है ना। तो मुख्य मान किस टाइप से इसको ज्ञात करेंगे, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है सोल्यूशन, है ना, इसके लिए भी कहते हैं। तो मान के चलते हैं, माना या लेट y इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है कॉट इनवर्स, और ये है माइनस का 1/√3, है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। कॉट इनवर्स -1/√3। तो इसके लिए अभी हमने एक फार्मूला आपको प्रूफ अच्छे से करवाया था, ध्यान होगा, ठीक है। यहाँ पर ये है क्या, बेसिक, यहाँ पर ये इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स -x, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने, ये इसी टाइप का है कि कॉट इनवर्स, और ये जो दिया हुआ है ये माइनस का x, मतलब इसको हमने मान लिया x तो -x हो जाएगा। अब इससे पहले हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा, देखो यही तो दिया कि कॉट इनवर्स -x अगर होगा लिखा हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये जो लिखा हुआ है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x अगर कहीं लिखा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो कॉट इनवर्स -x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x, है ना। ये तो लिखेंगे इसके लिए। तो इसको ओपन कर लेते हैं पहले तो बेसिक फार्मूले पे, है ना। तो ये बनेगा आपका, ये बन के आ जाएगा पाई माइनस कॉट
इनवर्स और ये हो जाएगा 1/√3। ये तो बन के आएगा। अगर हम देखें फार्मूला आपके सामने लिख दिया है हमने कि यदि कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, यहाँ पर क्या है कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 है, तो इसको जब ओपन करोगे तो ये बनता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक हो गया यहाँ तक। अगली चीज क्या है इसमें, अब हमने देखना है कि भाई कॉट इनवर्स 1/√3, तो कॉट में 1/√3 कितनी की वैल्यूज होती है, ये बात पता होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज भी है, तो इस चीज के लिए हम जानते हैं क्या होती है। एंड दूसरा काम आपको ध्यान रखना है कि जो कॉट में होती है कॉट, अब ये 1/√3 है, अब 10 में जो होती है कितने की रहती है 30, यानी पाई/6 की रहती है। तो उसमें कितने की होगी कॉट में, कॉट में आपकी होती है पाई/3, है ना 60 की, तो ये होती है पाई/3 का जो मान होता है या जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ये तो होती है कि कॉट पाई/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो इसको हम थोड़ा सा सही से करें तो ये होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स और 1/√3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट पाई/, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज कॉट पाई/3, यानी कि 60 हो जाएगा, है ना। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉट से ये कॉट क्या होगा कैंसिल, इसकी पावर -1 है, इसकी क्या रहेगी 1 ही होगी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा रिजल्ट पाई माइनस, और ये क्या बनेगा आपका दिस इज पाई/3, है ना। कॉट से कॉट ये हट जाएगा तो ये बनेगा पाई/3, ये बन के आएगा। ठीक हो गया। अब ये है पाई माइनस पाई/3, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम क्या बनेगा आपका 3 रहेगा, है ना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा ये 3 से मल्टीप्लाई तो 3 पाई, और इधर आ जाएगा माइनस का पाई, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो ये बचेगा 2 पाई/3, ये तो बन के आएगा। तो y का मान आएगा आपका निकल के दिस इज y इज इक्वल टू 2 पाई/3, ये बन के आएगा, है ना। तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये कॉट की जो रेंज बताइए उसके अंतर्गत ये आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो वो आप चेक करेंगे, है ना, पीछे जो आपको बताए थे स्टार्टिंग में। तो इसकी जो रेंज होती है कॉट के लिए, है ना, ये देख लीजिए पहले कि हमने किसके लिए बात करनी है, कॉट के लिए बात करनी है। तो कॉट में जो स्टार्टिंग में आपको बताई थी यहाँ पर कॉट में, तो कॉट के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह है कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका होती है, इसका जो रेंज होगी वो कहाँ से होगी 0 से पाई के बीच में रहती है ना, 0 और पाई के बीच में, जिसमें 0 भी इंक्लूड होगा और पाई भी इंक्लूड होगा, है ना। तो 0 भी आ सकता है पाई भी आ सकता है, उसके मिडिल की जितनी वैल्यूज होंगी वो तो आएंगी, है ना। तो हम देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा भाई, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अगर हम इसको लिखें एज अ डिग्री की फॉर्म में तो 0 और 180 के बीच में आएंगी, है ना। 0 और 180 तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट हुआ, है ना, ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट जिसको आप कह सकते हो। तो ये बाउंड्री वाली वैल्यूज तो आती हैं, एज वेल एज उसके मिडिल की जितनी वैल्यूज होंगी वो भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, है ना। तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं और फिर अगेन स्टार्ट करते हैं वहीं से। ये है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ना, इसकी जो रेंज है, रेंज लिख देते हैं इस साइड में, इसको रेंज थी, जो रेंज है, रेंज क्या है कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to पाई, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ आई है हमने जो यहाँ पर निकाली है कि इसके बीच में मिलती है, लाई करेगी, इसको भी ध्यान में रखना है आपने। तो चेक कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 पाई का मीन्स क्या हुआ 180 से, है ना। तो 180 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3, है ना। तो 3 6 18, 6 और ये 0 ऐसे आएगा। तो 6 2 120, तो 120। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी ये रेंज है 0 से पाई, उसके बीच में ये वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। तो हमने जो मान ये प्राप्त किया है ना, जो मेन वैल्यूज़ है ये इसके अंतर्गत बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो एकदम से एक्यूरेट जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट होगा, है ना। तो रेंज को भी आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर रेंज आपको ध्यान नहीं भी होती है तो आपको जो बेसिक हमने अभी तक फार्मूले करवाए गए हैं, ये वाले जो स्टार्टिंग में जो आपको
3 मतलब 9 फार्मूले जो करवाए गए इनको ध्यान में रखना है। अगर आप उनसे कर पाएंगे तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के जो अभ्यास में आपको दे रखे हैं उनको आप इजीली लगा पाओगे, यदि आपको रेंज पता नहीं भी रहती है उसके इसमें भी, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से सीखनी है ना। इसी क्रम में फिर अब ये अभ्यास के क्वेश्चन आ जाएंगे है ना 2.1 वाले, तो इनको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। अभी तक इसको आप अच्छे से कीजिएगा जो अभी तक हम सीख के आ चुके हैं, क्योंकि इसी पे आगे हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।